ये मुझे बताएं साथ के इंग्लैंड और पाकिस्तान के खिलाफ दरमियान सीरीज जारी है और एक मैच हो गया है जिसमें कोई इतनी खास अच्छी परफॉर्मेंस हमारी नहीं थी। आज दूसरा मैच है, कल तीसरा मैच है, क्या कहेंगे टीम कैसी है इंग्लैंड के खिलाफ? यार मैं कल उनकी प्रैक्टिस देख रहा था इंग्लैंड की, तो वो प्रैक्टिस में भी जो है ना छक्के मारने की प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है कि हमने बाउंड्री से बॉल कैसे पलटानी है। और आज मेरे सामने एक वीडियो आई जिसमें खुशदिल कोशिश कर रहे छक्के मारने की, प्रैक्टिस में भी उससे छक्के नहीं लग रहे। तो हमारी तो प्रैक्टिस का लेवल ऐसा है। दूसरी बात, अभी हम लोग फिजिकली प्रैक्टिस कर रहे हैं, मशीन के थ्रू नहीं कर रहे हैं। हमारे पास यानी कि पीसीबी के पास बहुत बजट है, बहुत है उनको बाकी टीमों से सीखना चाहिए कि भाई वो किस तरह अपने प्लेयर की फिटनेस पे, उनकी प्रैक्टिस पे गौर करते हैं। हमारे लास्ट टाइम एशिया कप में भी खिलाड़ी बार बार जो है वो अनफिट हो रहे थे, हमने देखा फिटनेस मसाइल थे। और परफॉर्मेंस के लिहाज से आपने कहा, तो परफॉर्मेंस की वजह मैं बताता चलूं कि हमारे प्लेयर्स का वो मैयार नहीं है कि वो अटैकिंग गेम खेले जो पहले हुआ करता था, जिस तरह इमरान नसीर हुआ, शाहिद अफरीदी हुआ, और जो है ओपनर है हमारे वो खेलते थे। फखर जमान तेज खेलता था, उसको इन्होंने नीचे कर दिया, फिर अभी परफॉर्मेंस की वजह से वो ड्रॉप हो गया। तो हमारे प्लेयर्स का वो जो आपके पावर प्ले के अंदर स्ट्राइक होती है, जिस तरह वार्नर खेलता है, ऑस्ट्रेलियन ओपनर को देख लें, इंडियन ओपनर को देख लें, श्रीलंकन ओपनर्स को देख लें, हत्ता कि बांग्लादेश के भी ओपनर्स आप देखें तो वो भी खेलते हैं, अफगानिस्तान के देखें जादई को, वो अपनी अटैकिंग गेम खेलते हैं। आपको ओपनर्स में अटैकिंग प्लेयर्स लाने चाहिए जो अटैकिंग गेम खेले, ना कि वो सिर्फ ड्राइव खेलें, ड्राइव में गैप मिल गया तो चौका हो जाएगा, बाउंड्री लग जाएगी, छक्के की कोई ट्राई नहीं करनी है। बाउंसर्स में हमारे प्लेयर कमजोर है। तो आपको जब तक पाकिस्तान क्रिकेट चल रही है साद, एक तो हमारी ओपनिंग पेयर हमें आज तक कोई ढंग का नहीं मिला, और दूसरे का इशू है हमारा मिडिल ऑर्डर बैटिंग का। तो ये दो मसाइल से तो हम मेरे ख्याल से सारी जिंदगी से दो चार रहे हैं, जब से हम क्रिकेट देख रहे हैं, जब से क्रिकेट शुरू हुई है पाकिस्तान में। तो ये मसाइल आज तक हल नहीं हो सके। असल में हमारा डोमेस्टिक लेवल कमजोर मैं कहूँगा कि वो है, क्योंकि हम प्लेयर प्रोड्यूस नहीं कर रहे। दूसरी बात, हम प्लेयर को मौका नहीं देते। अगर एक सीरीज में प्लेयर नहीं चला, अच्छा एक सेकंड साद एक मिनट आपकी ये बात मैं यहाँ पर रोकूंगा। आपको मैं बताऊं, नेशनल T20 कप अभी रिसेंटली खत्म हुआ है, सिंध की टीम जीती है, और आपको ये जानकर हैरत होगी कि पाकिस्तान का जो ये डोमेस्टिक T20 इंटरनेशनल जो T20 कप होता है, ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। 2005 से ये चल रहा है। अब तक इसके मुताबिक एडिशन हो चुके हैं 20 और 21, 2 साल मुसलसल खैबर पख्तूनख्वा इसका फायदा था। तीसरी मरतबा भी फाइनल में पहुंचा था, लेकिन बहरहाल सिंध की टीम जीत गई। तो डोमेस्टिक आपका सेटअप बहुत अच्छा है। देखिए आपके पास पीछे बैटिंग भी आ रही है, आपके पास पीछे बॉलिंग भी आ रही है। अभी नसीम शाह टीम में खेल रहा है, और उसकी तरफ से सेंट्रल पंजाब की तरफ से उसका भाई जो है 13 साल का, वो हुनैन शाह जो है वो भी खेल रहा है। अच्छा, सिंध की तरफ से एक लड़के को मैंने देखा, साइम अयूब उसका नाम है, उसने 12 मैचों में 416 रन किए हैं, प्लेयर ऑफ द सीरीज का उसको अवार्ड मिला है। और वो दुबला पतला सा लड़का है, 20 साल का, लेफ्ट हैंडर ओपनर है। साथ अगर आप उसकी बैटिंग देखें आप हैरान रह जाएंगे। तो बैट्समैन तो हमारे पास पीछे आ रहे हैं, तो मसला ये है कि उनको अकोमोडेट कैसे करेंगे, उनको जगह कैसे मिलेगी, उनको मौका कैसे मिलेगा। देखिए मैं आपको ये कह रहा हूँ, जो आपके प्लेयर मौजूद हैं, अगर किसी सीरीज में नहीं चल रहे हैं तो आप फिर या तो ड्रॉप करते हैं, फौरन चेंज कर देते हैं। अगर वार्नर किसी जगह पर नहीं चला, किसी सीरीज में नहीं चला, तो मैंने नहीं देखा कि उसको लगातार 2-3 साल से उन्होंने ड्रॉप किया हो। ठीक है, फिंच उनका कप्तान था, अभी वो रिटायर हो गया, उसने लगातार जो है उससे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं चल रहा था, मगर मैंने उसको नहीं देखा कि उन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया या हटा दिया। आपके प्लेयर अगर नहीं चल रहा तो आप या तो अगली सीरीज में उसको ड्रॉप कर देंगे या ट्रिप्समैन कर देंगे, फिर उसको मौका मिला नहीं मिला, आप उसको मौका तो दो, आप उसको खेलने का वो दो कि वो खेले, परफॉर्म करे। इसी तरह आपका जो बाबर आजम की गेम है, वो गेम खेलता है, ठीक है, नो डाउट टॉप प्लेयर है हमारा, मगर उसकी गेम मैंने ये देखी है कि वो स्ट्राइक उस तरह नहीं करता जिस तरह आपको T20 में करनी चाहिए, जिस तरह आपको
बॉलर्स को दबाना चाहिए। अब कल इंडिया उसका परसों मैच हुआ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, 200 प्लस जो है उन्होंने टारगेट दिया था। तो उनके ओपनर ने आती पहली बॉल से इन्होंने छक्के का स्ट्राइक दिया। जब आपने पहली बॉल भी किया, आपने पहली बॉल भी छक्का मार दिया, तो आपने उन पे तकरीबन बॉलर पे तो प्रेशर आ जाता है कि भाई ये तो बैट्समैन है, तो मुझे मारेगा। और सिर्फ पावर प्ले में 2 खिलाड़ी जब बाहर हैं तो बॉलर अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचाता है। तो जब आप शुरू से ही पावर प्ले में आप गेम स्लो करें कि बस ये आपने 5-6 रन बना लिए, चौका मिल गया छक्के की आप ट्राई ना करें, तो वो तो आपका वही एवरेज 40 स्कोर ही बनेगा 6 ओवरों में। अगर आप पहले ओवर से ही दबा कर रखेंगे बॉलर, ठीक है अगर कोई बॉलर खतरनाक आता है वो खामखा एक न एक बॉल वो गलत जरूर करता है या वो बाहर जरूर करता है जिसको आपको मारने का मौका मिलता है। या आप अच्छी बॉल भी मिले तो अच्छा प्लेयर जो है, जो टॉप प्लेयर है, रिजवान बाबर, दोनों जो है टॉप हमारे प्लेयर्स हैं। तो मैं नहीं देख रहा कि गुज़िश्ता वाली जो इंग्लैंड के खिलाफ पहला मैच था उसमें उन्होंने, बाबर ने तो कोशिश नहीं की, मगर रिजवान को मैंने देखा कि उसने हिट करने की कोशिश की है, वो जरा तेज खेला है। मगर इनको चाहिए कि हैदर को अगर इन्होंने मौका दिया तो हैदर अली को ये ओपनर एज ओपनर खिला के देखें या किसी और खिलाड़ी को ओपनर खिला के देखें। बाबर को खुद वन डाउन आना चाहिए ताकि जो आपके पहले पावर प्ले के ओवर्स हैं उसमें आप स्ट्राइक तेज रखें। आपको कम से कम 9-10 की एवरेज रखनी चाहिए। ठीक है। अच्छा अदनान अदनान ये मुझे बताएं कि एक बड़ा दिलचस्प मैच हुआ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, और आपने देखा, और मैंने सुना है, मुझे किसी ने बताया कि वो मैच जो था वो भी हाईलाइट था, और जो बाद में हाईलाइट देखी वो तो थी ही हाईलाइट। तो वो मैच जो हाईलाइट की था, मतलब 209 स्कोर करना, यानी ये जो मुख्तसर फॉर्मेट है ये बड़ी तेजी के साथ जो है बेहतर होता है। यानी 209 या 208 स्कोर एक वक्त में, हमें याद होगा, साथ को भी याद होगा कि वनडे में बड़ा अच्छा स्कोर समझा जाता था। अब तो 400 भी और 300 तो नॉर्मल हो गया, और 400 भी चेज हो जाता है। तो T20 में हम देख रहे हैं कि 200 रन बने, फिर 200 रन चेज भी हुए। क्या कहेंगे, कितना मजेदार मैच था? बिल्कुल, बहुत मजेदार मैच था, और यकीनन आपकी बात ठीक है। पहले 50 ओवर गेम होती थी तो उसमें 200, 210 9 स्कोर, मगर अब वो तेज 209 स्कोर टीम के फिर उसको चेज करना ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है। कार्ड्स देख रहे थे कि जो उनके ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन आए और उन्होंने शुरू से ही पावर प्ले में, जैसे साथ ने बताया, हिटिंग शुरू कर दी। तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप अगर पावर प्ले में 60 स्कोर कर लें और विकेट ना दें तो फिर उम्मीद है कि स्कोर जो होता है वो अच्छा खासा तगड़ा बन जाता है, क्योंकि आखिरी जो 4-5 ओवर होते हैं उसमें हिटिंग का मौका मिल जाता है। बीच में 1-2 बॉलर जो है वो फंस जाते हैं, स्पिनर्स जो है वो थोड़ा सा की पिचेस ऐसी हैं जहां पर स्पिनर्स इतने ज्यादा कामयाब। और आप अगर देख लें कि पीएसएल के मैचेस या सॉरी जो भी आईपीएल के जो मैचेस होते हैं उसमें हमेशा जो है बैट्समैन प्रोड्यूस होता है, बॉलर इंडिया का बहुत कम प्रोड्यूस किया जाता है। अगर पाकिस्तान में देखें तो पीएसएल में हमारे पास इतने अच्छे बैट्समैन जो है वो सामने नहीं आते, अगर आते भी हैं तो उनको चांस देते हैं। तो इंडिया हमेशा बैट्समैन को आगे लाता है, चांसेस देता है। तो यही बड़ी वजह है कि इंडिया जो है वो इस वक्त क्रिकेट पे जो है उनका काफी मजबूत है, क्योंकि उन्होंने जब भी कि आप देख लें, सुरेश रैना वहां से आया, आईपीएल से आया, कोहली आईपीएल से आया, बहुत से अच्छे सूर्य कुमार बैट्समैन जो यादव, हार्दिक पांड्या, ये बिल्कुल सारे आईपीएल की पैदावार है। सारे आईपीएल से जो है वो प्रोड्यूस किए। अगर पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान भी बैट्समैन प्रोड्यूस करते हैं, मगर किस्मत ये है कि उनको चांस नहीं मिलता। उनको एक मैच खिलाया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, और इंटरनेशनल का कुछ एटमॉस्फेयर जो होता है वो थोड़ा सा प्रेशर होता है, क्राउड होता है। फिर आपके खिलाफ जो मैचेस होते हैं इंटरनेशनल टीम के साथ होते हैं, डोमेस्टिक लेवल के प्लेयर्स के साथ होते नहीं। तो जो प्लेयर्स होते हैं प्रेशर में होते हैं, तो पहले मैचेस में जो है 3-4 मैचेस में परफॉर्म नहीं करते, तो उनको पता चलता है ये बंदा जो है डोमेस्टिक लेवल का ही प्लेयर है, तो उसको इंटरनेशनल में चांस नहीं। तो सबसे बड़ी जो मसला है क्रिकेट का वो अच्छा, मुझे ये बताएं, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुख्तसर फॉर्मेट में बॉलर और बैट्समैन से कहीं ज्यादा इफेक्टिव जो है वो ऑलराउंडर होता है। लेकिन बदकिस्मती से अभी ये जो टीम बनी है हमारी इंग्लैंड के खिलाफ 7 T20 की सीरीज के लिए, और साथ ही साथ जो अगले महीने से T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, इसके लिए जो हमारा स्क्वाड बना है, इसमें 9 बैट्समैन हैं और 5 बॉलर हैं, और सिर्फ 3 हमारे पास ऑलराउंडर्स हैं।
तो ऑलराउंडर्स की हमें ज्यादा जरूरत थी। शुएब मलिक मौजूद थे, अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, फिट हैं, बल्कि सुपर फिट उनको कहना चाहिए, लेकिन उनको जो है वो टीम में शामिल नहीं किया गया। दूसरी जानिब साथ आप देखें कि 4 लोग ऐसे हैं कि जो इस सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ और वर्ल्ड कप में डेब्यू करेंगे। शान मसूद ने पहले मैच में डेब्यू किया, इसके अलावा आमिर जमाल और अबरार अहमद और मोहम्मद हारिस, ये भी T20 का डेब्यू करने जा रहे हैं। तो इतनी बड़ी टीम के सामने 4 नए लोगों को डेब्यू करवाना, फिर वर्ल्ड कप में इस टीम को लेके जाना, बड़ी अजीब सी सिलेक्शन नहीं गई है। जी बिल्कुल, ये तजुर्बे आपको पूरा साल करने चाहिए, और पूरा साल करने के बाद जब आपके पास एन मौका बड़ा इवेंट आ रहा होता है, फिर उसमें आपको ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। फिर तो आपके पास एक क्रीम रेडी होनी चाहिए जिसको आपने मैदान में उतारना है, जिसको सारी सिचुएशंस पता हो कि भाई आपने बाहर मुल्कों में या ऑस्ट्रेलिया में या आपने इंग्लैंड में खेलना है या आपने एशिया में पिचों में खेलना है। तो आपके पास हर लेवल का खिलाड़ी होना चाहिए। आपके पास पूरा साल होता है, आपके पास PSL होता है, आपके पास और खिलाड़ी होते हैं, आप इनको बाहर भिजवाते हैं, आप उनके साथ जाते हैं, आप उनका सीरीज रखते हैं। तो इस वक्त तो आपके पास तजुर्बा है कि मौका ही नहीं है, आप 4 नए खिलाड़ी शामिल कर रहे हो। आपके पास जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी था शुएब मलिक, आप उससे भी कश्मीर प्रीमियर लीग में टॉप खिलाड़ी रहा है वो, ठीक है, PSL में आपको वो टॉप खिलाड़ी रहा है, तो आप उसको किस लेवल पे नेशनल T20 कप में उसने बड़ी अच्छी परफॉर्म किया है, T20 में वो टॉप पे रहा है। तो जब आपका मौजूदा प्लेयर है, सीनियर प्लेयर है, आपका वो टॉप प्रायोरिटी पर है, परफॉर्मेंस दे रहा है, तो फिर आप उसको ले जाना चाहिए। ठीक है, अगर वो परफॉर्म वहां जाके नहीं करता तो आप उधर ही, आपके पास तो और ऑप्शन मौजूद है। आप फिक्स 11 खिलाड़ी तो नहीं लेके जा रहे, आप खामखा कोई ना कोई खिलाड़ी जा रहे हो। 18 का स्क्वाड है, 18 का स्क्वाड। हाँ, 18 के स्क्वाड में आप किसी एक को शामिल कर सकते हो, मगर आप सरफराज को कितना अर्सा ले जाते रहे हो, आप उसको 12 मैन बिठाते रहे हो, आपने उसको मौका नहीं दिया। ठीक है, चाहे वो परफॉर्म कर रहा था कि नहीं, वो तो खिला रही नहीं था, वो सिर्फ पानी जा रहा था। तो आपके पास जब सीनियर प्लेयर मौजूद है, फिर आपके पास सबसे बड़ी बात कि वो ऑलराउंडर है। अगर आपको वो बैटिंग में नहीं परफॉर्म करा तो आप उस पर बॉलिंग पे ट्राई करें। अभी श्रीलंका से जो फाइनल था एशिया कप में, आपका नवाज बेहतरीन बॉलिंग करा रहा था, आपने सिर्फ 1 ओवर कराया उस पर, आप वो तो मैच जीत रहे थे फाइनल, ठीक है, आपने उसने 1 ओवर में 3-4 रन दिया, ठीक है, आपने उसको ओवर ही नहीं दिया, आपके और खिलाड़ी मार खाते रहे, आपका स्कोर चलेगी 170 प्लस चलेगी। ठीक है, तो आपने क्यों नहीं दिया? आपके पास या तो फिर आप ग्राउंड पे सही कप्तानी नहीं कर रहे, या आप मैनेज नहीं कर पा रहे। तो यही चीज है कि फिर अदनान शायद कुछ कहना चाह रहा है। जी अदनान। मैंने कहा मैनेजमेंट की तरफ से प्रेशर होगा, इस वजह से उसने नवाज को बॉलिंग नहीं दी। देखिए, मैनेजमेंट के अपने मामलात होते हैं, सिलेक्शन की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन फाइनली ग्राउंड के ऊपर पिच पर जो परफॉर्म करना और करवाना होता है वो कप्तान में होता है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें सिलेक्शन टीम की अपनी जिम्मेदारियां अपनी जगह पर, बाकी लोगों के मामलात अपनी जगह पर, लेकिन जो बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी है वो बाबर आजम की होती है। और मैंने ये चीज नोट की है कि जब आपका कप्तान नहीं चल पाता तो फिर पीछे खिलाड़ियों का, जो बाकी खिलाड़ी हैं, उनका भी मोराल थोड़ा सा डाउन हो जाता है। एशिया कप से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कप्तान बाबर आजम कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे। चले जी, इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच आपका, आपका भी और साथ आपका भी, और इस क्रिकेट के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।